इजराइल और भारत अब एक बहुत बड़े प्लान के साथ उतरे हैं। अब ये सुनने में एक बार को लगेगा कि भारत ऐसे समय में ये क्या कर रहा है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत युद्ध काल में ये सारी चीजें कर रहा है। लेकिन सच मानिए, भारत को इससे सबसे ज्यादा फायदा अपनी सुरक्षा करने में ही होने वाली है और भारत के लिए ये मौका है जो दशकों में एक आध बार आता है। इजराइल और भारत की नई डील कुछ उसी दिशा में है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच में इजराइल के साथ भारत का एक डील फाइनल हुआ है और इस डील के बाद कई देश सोच में पड़ गए हैं कि इजराइल और भारत ऐसा कर क्या रहे हैं। वहीं नेतन्याहू ने एक ऐसे प्रोजेक्ट की चर्चा कर दी है जो पैरों तले जमीन खिसका देगा चाइना के। क्या अब पूरा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं बल्कि कहीं और से गुजरेगा। भारत और इजराइल को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी इस युद्ध के शुरू होने से पहले गए थे इजराइल और इजराइल के साथ कुछ समझौते होकर पीएम मोदी वापस आए। बहुत सारे लोग उस समय भी सवाल कर रहे थे कि आखिरकार पीएम मोदी ऐसे हालात में क्यों गए हैं जब युद्ध का माहौल सा बना हुआ है। और दूसरी बात ये भी हो रही थी कि नेतन्याहू कई बार भारत आने का प्लान बना चुके थे लेकिन किसी न किसी वजह से कैंसिल हो रहा था। इसका मतलब ये है कि पीएम मोदी ऐसे हालात के बीच पहुंचे थे इजराइल, कुछ न कुछ बेहद जरूरी होगा। ने इस बात को लेकर बाद में भी कई बवाल काटे गए। कहा गया कि पीएम मोदी वहां से वापस आ गए तब हमला कर दिया इजराइल ने ईरान के ऊपर। तो क्या पीएम मोदी को ये सब कुछ पता था? ये सवाल सीधे सीधे उनके राजदूत से भी कर दिया गया। तो उनके राजदूत ने क्या आंसर दिया? उनके राजदूत ने यह आंसर दिया कि देखिए, ये कोई प्लान्ड नहीं था, बस हमें एक अच्छा समय मिला और हमने उस समय पर हमला किया। अब क्या थी वजह ये किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि दोनों देशों के बीच में कुछ डील हुए हैं जो डील भविष्य को देखकर हुए हैं और ये अब धीरे धीरे निकलकर सामने आना शुरू हो गया है। अभी नेतन्याहू सामने आए और उन्होंने अपने बयान दिए। इस बयान में उन्होंने दो बातें कही। पहली बात ये कही कि जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने अमेरिका को इस युद्ध में खींचा है, ऐसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका को युद्ध में खींचा जा सकता है? अमेरिका एक सुपर पावर है और इसे मैं नहीं खींच सकता युद्ध में, ये चीज तो निश्चित है। खैर, इसके बाद इन्होंने एक और बयान दिया। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। I think that what has to be done is to have alternative routes instead of going through the choke points of the Hormuz Straits and the Bab el-Mandeb Straits in order to have the flow of oil. Just have oil. अभी दुनिया ना सांसें रोक के खड़ी है। आगे क्या होगा? ईरान एक अलग प्लान बना रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब हम पैसे लेंगे तब किसी को जाने देंगे, ये कमाई का साधन बन जाएगा, हम उसी हिसाब से चलेंगे। लेकिन क्या एक नया प्लान इजराइल बना रहा है? इस वीडियो में नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? नेतन्याहू कहते हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर देंगे और बाईपास करके एक पाइपलाइन बना सकते हैं जिससे अरब देशों का जो ये तेल है, ये तेल रीरूट हो जाएगा, दूसरा रास्ता पकड़ लेगा, कभी जाना ही नहीं पड़ेगा उस रास्ते में। अब क्या रातों रात ऐसा कोई पाइपलाइन बन सकता है? तो रातों रात ऐसा पाइपलाइन एकदम नई तो नहीं बनेगी, लेकिन पहले से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें जोड़कर तैयार हो सकता है। खाड़ी देशों के तेल फील्ड यानी सऊदी अरब, यूएई के पास ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन यानबू तक जाता है यानी लाल सागर। फिर लाल सागर से ये इलाट यानी कि इजराइल की तरफ मुड़ सकता है एक छोटी पाइपलाइन से। इलाट से इजराइल तक भी एक पाइपलाइन पहले से मौजूद है जो एक कंपनी के द्वारा चलाई जाती है और उसके बाद मेडिटेरियन पोर्ट तक एक पाइपलाइन बना हुआ है। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मदद करेगा उसमें कौन कौन है? सऊदी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो कि पूर्वी सऊदी से यानबू से लेकर 1200 किलोमीटर तक है। एक दिन में
5 से 7 मिलियन बैरल तेल यहाँ से निकल सकता है फुल कैपेसिटी के साथ। वैसे ही यूएई का यूएई हैब्सैन फुजीरा पाइपलाइन गल्फ ऑफ ओमान तक है, हॉर्मुज को बाईपास करते हुए। इजराइल की खुद की इलात एस्कलोन पाइपलाइन जो 1960 से मौजूद है। अब ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इजराइल ने एक नया रास्ता बना लिया है। हालांकि इसे तुरंत से एक्टिव नहीं किया जा सकता है, इसमें अभी भी बहुत सारा काम है। लेकिन हाँ, अगर ये बन जाता है तो समझ लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे आईमेक कॉरिडोर का ये विस्तार है। आईमेक कॉरिडोर जिसमें कई देश शामिल हैं और वो चाहते हैं कि अपना एक कॉरिडोर बने और इस कॉरिडोर के जरिए ही व्यापार, जो चाइना के लिए सबसे बड़ा टेंशन है। चाइना कभी नहीं चाहता है कि ये कॉरिडोर तैयार। अब इसी बीच देखने को मिल रहा है कि इजराइल की एआई की रोबोटिक्स कंपनी एक्सटेंड ने भारत के रेयोनिक्स टेक के साथ $11 मिलियन का मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर भारत के अंदर ही अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि यूएवी का प्रोडक्शन करेंगी। ये एक बहुत बड़ा डिफेंस डील है क्योंकि इस सौदे के तहत जो ड्रोन बनेंगे वो एआई से ऑपरेट होने वाले हैं। ये कदम एक्सटेंड के एआई आधारित ऑटोनॉमी प्लेटफॉर्म XOS को भारतीय बाजार में विस्तार देने की दिशा में एक बड़ी कोशिश है। कहा जा रहा है रेयोनिक्स भारत में एक्सटेंड का एक्सक्लूसिव पार्टनर होगा। ये एआई सक्षम ड्रोन सिस्टम के लिए स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग, परीक्षण, डिस्ट्रीब्यूशन की सुविधाएं स्थापित करेगा। अब ये कदम भारत के लिए घरेलू रक्षा उत्पादन और एडवांस यूएवी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा है। आधुनिक युद्ध में ड्रोन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर ईरान युद्ध तक पिछले कुछ सालों में जितने भी युद्ध हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका ड्रोन ही निभा रहे हैं। एक्सटेंड का XOS ऑपरेटिंग सिस्टम भारत की कंपनी रेयोनिक्स के साथ मिलकर यूएवी बनाएगी, यानी कि सॉफ्टवेयर की रीढ़ भी यहीं पर तैयार होगी। कहा जा रहा है एक्सटेंड वही कंपनी है जिसने पिछले साल इजरायली सेना को 5000 असॉल्ट ड्रोन के आपूर्ति का ठेका हासिल किया। ये समझौता उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत क्षेत्रीय मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप बनाकर अपने सॉफ्टवेयर आधारित बड़ा करना है। इसका मकसद है एक बड़ा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को बनाए रखते हुए सिस्टम को स्वतंत्रता देना। यानी साधारण भाषा में समझिए, इजरायली एआई और भारतीय कंपनी अब ऐसे शिकारी ड्रोन बनाएंगे जो काफी एडवांस होंगे। और इस तरीके के समझौते बहुत रेयर होते हैं, लेकिन भारत के साथ ऐसा हो रहा है। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। भारत ने एक ऐसा इकोसिस्टम भी अब तैयार करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।